इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में आए कद्दावर नेता राजपाल सैनी अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा ज्वाइन की। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक नाम गिना जाता है इनका। सपा कार्यकर्ताओं ने राजपाल सैनी का जोरदार स्वागत किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए कद्दावर नेता राजपाल सैनी अखिलेश यादव की उपस्थिति में इन्होंने सपा ज्वाइन की। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है इनका नाम। इस बीच हमारे साथ सपा नेता राजपाल सैनी जी जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। राजपाल सैनी जी, आपने पहले सपा में थे, फिर बसपा में आए, फिर आपने सपा ज्वाइन कर ली। क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपको पार्टी के अंदर? नहीं, पार्टी के अंदर सेटिस्फेक्शन था, लेकिन आज जो लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, उत्तर प्रदेश में एक मजबूत शख्सियत के रूप में अखिलेश यादव ही हैं ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। इसीलिए फिर उनके कार्यकलाप, उनके विचार, इन सब बातों से प्रभावित हो गए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। सर, क्या मायावती उस लायक नहीं थी? क्या बीजेपी को हराने के लिए काबिल नहीं थी, या फिर आपका सम्मान नहीं हो रहा था वहां पर? मैं ये नहीं कह सकता सम्मान हो रहा था या नहीं हो रहा था, या काबिल है या नहीं काबिल है, लेकिन मैंने कहा कि आज अखिलेश यादव जी सक्षम है। अखिलेश यादव जी का ही चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा चुनाव है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का, और आज जरूरत है उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी की इन फिरका परस्त ताकतों से पीछा छुड़ाने के लिए। अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, सबको समान अधिकार मिले, सबके लिए समान अधिकार हो, उन सब बातों को दिमाग में रख के मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। अच्छा, किस रणनीति के तहत अब आपने वापसी की है? अब आप क्या करेंगे? 2022 के जो चुनाव होने वाले, इलेक्शन होने वाले, उसमें अब आप क्या करेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हम लोगों को मिलेगा। हम पिछड़ी जाति को बिलोंग करते हैं। पश्चिम में पिछड़ी जाति बहुत तादाद में है, और जिस पार्टी के साथ लगी उसी पार्टी को पार कर दिया और उसी पार्टी की सरकार बनी। इस बार पिछड़ी जाति का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, और हम पिछड़ी जाति को समझाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि हमारी जगह सही कहाँ है, और उसी रणनीति के तहत जो भी और दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मिलेंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। अच्छा, मायावती की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। सपा ने अपने दरवाजे खोल दिए, सभी छोटे दल है उनको बुलाने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वही कांग्रेस कह रही है इस बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में कूद गई है, AIMIM भी कूद गई है। वोट कटते नहीं नजर आ रहे हैं आपको, वोट बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। इससे बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, आपको नहीं लग रहा? नहीं मिलेगा, बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लोग मन बना लेते हैं, कोई कुछ भी कहे, जब एक बार वोटर अपना मन बना लेता है उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये कैंडिडेट मजबूत है, ये पार्टी मजबूत है, ये नेता मजबूत है, यही नेता हमारा बचाव कर सकता है। जब वो मन बना लेती है जनता, फिर वो कुछ भी कोई जुमलेबाजी करे तो उसके चक्कर में ना आके फिर वो सीधी वोट करता है। जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, और वो उसे विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और निश्चित रूप से विजय मिलेगी, विजय मिलेगी और पार्टी विजय होगी। अच्छा राजपाल जी, आप काफी सालों से राजनीति देख रहे हैं, करते आए हैं, आपने देखा है जिस तरह की राजनीति अब हो रही है। अब जातिवाद को लेकर राजनीति हो रही है, धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। जी। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी है वो हिंदू को लेकर राजनीति कर रही है, सपा मुसलमानों को लेकर राजनीति कर रही है, मुस्लिमों को लेकर, बसपा दलितों और ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, और अब AIMIM आ गया है। अब इसी बीच में आम आदमी पार्टी आ गई है, तो मुस्लिम वोट भी बढ़ सकते हैं, ब्राह्मण वोट भी बढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक मुश्त वोट पड़ जाते थे सपा को, एक मुश्त वोट पड़ जाते थे बीजेपी को, फिर बसपा को। तो इन सब का जो घालमेल है वो किस ओर लेके जा रहा है 2022 के चुनाव को? देखो, मैं आपको बात बताऊं, जो जैसा आप कह रहे हैं कि जाति की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। जाति की राजनीति पहले भी हुई, लेकिन ये जो मोस्ट बैकवर्ड जो तादाद में है, जो 50% से ऊपर मोस्ट बैकवर्ड है, अति पिछड़ा है, इनमें जागरूकता नहीं थी। आज इस समाज में भी पूरी तरह से जागरूकता आ गई है। ये भी चाहता है मेरे बीच के MLA, MP और मिनिस्टर बने, इससे हम लोगों का काम हो। तो ये इनकी जागरूकता सबको परेशान किए हुए है, और ये पूरी तरह जाग चुके हैं।
मुसलमान बटेगा नहीं, और समाजवादी पार्टी मुसलमान की राजनीति नहीं करती। अखिलेश यादव जी की जो सोच है वो सबके लिए समान है, वो मुसलमान खाली मुसलमान के लिए नहीं है। ये जरूर है कि अगर कहीं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मुसलमान भी हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है, हिंदुस्तान के लिए काम करता है, भारत के लिए मरता जीता है, भारत में पैदा होगा, भारत में वो जमींदोज होता है, इसलिए मुसलमान को भी तो उसका हक मिलना चाहिए। ये अखिलेश जी की सोच है कि जो जिसका हक है उसका हक मिलना चाहिए, समान सबको अधिकार मिले, समान अपनी बात कहने का सबको मौका मिले। ये सोच अखिलेश जी की है। अखिलेश जी की सोच हिंदू और मुसलमान वाली नहीं है। अच्छा राजपाल जी एक चीज और देखिए आप कि अब कहा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल अपनाने की कोशिश की जा रही है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और किसानों को भी जो राहत हो सकेगी वो दी जाएगी। तो दिल्ली मॉडल अपनाया जा रहा है, दिल्ली के तर्ज पर काम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई, बीजेपी से बात हुई और कुछ लोगों से बात हुई, तो उनका कहना यह है कि अगर ये जब सत्ता में थे तब इन्होंने ये बात क्यों नहीं की, और जो आज क्राइम की बात की जा रही है, जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने उस वक्त क्राइम पर रोक क्यों नहीं लगा लिया? ऐसा क्राइम तो आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं। जाति और धर्म पूछ के निर्णय लिया जा रहा है, जाति और धर्म पूछ के मुकदमे कायम हो रहे हैं। क्राइम तब भी कंट्रोल था, अखिलेश जी के टाइम में भी, और फिर जब अखिलेश जी का टाइम आएगा फिर कंट्रोल होगा। और ये रही किसानों की बात, किसान 8 महीने 9 महीने हो गए वहां पड़े हैं, दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं, उनकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं, किसी कान पे जो ही नहीं चल रही। जब किसान चाहता है कि ये कानून हमारे हक के नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती लागू कर रहे हैं इन्हें? इन कानूनों को जब कोविड चरम सीमा पर था, कोरोना काल था, उसी टाइम अध्यादेश लेके कोई इतना जरूरी क्या था? ये किसानों के हक का नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों के हक का, और पूंजीपति भी 2-4 उन्हीं के हक का कानून है, इसलिए किसान उसमें लग गए। आज सारा किसान जागरूक है और किसान समझ चुका है। मेरा जनपद मुजफ्फरनगर है, 12,000 करोड़ रुपए जो किसानों का पेमेंट है, जो 14 दिन के लिए वादा किया गया था कि 14 दिन में हम पेमेंट कर देंगे, कहाँ है वे 14 दिन का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हर बार खाद के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, क्वालिटी घटा दी गई, डीजल के दाम देखो, जो जब किसान ट्रैक्टर चलाता है उसे पता लगता है पेट्रोल के भाव क्या हैं, जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल्स जो डालते हैं किसान अपने खेत में, कीटनाशक दवाई डालता है, उनकी बहुत ज्यादा महंगाई है, उनकी कीमत चरम पर पहुंची हुई है। सब बात से त्रस्त है, आज का आदमी सब त्रस्त है। इन्होंने गैस के सिलेंडर बांटे, उस गैस के सिलेंडर उसकी कीमत होगी 900 रुपए, गरीब आदमी कहां से 900 रुपए दे देगा? तो ये सब बातें लोगों के दिमाग में हैं। उन सब बातों को ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। राजपाल जी समय बहुत कम है, आपसे बस आखिरी जवाब लेना चाहेंगे। राजपाल जी ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे? आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा सबको समान अधिकार, किसानों का उनकी कीमत के, उनकी उपज के अनुसार जो उनकी उपज है उसका सही मूल्य, सही टाइम पे पेमेंट, गन्ने का रेट बढ़ावेंगे, सब चीज जो महसूस कर रहे हैं वो सब किया जाएगा। और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, जो भी वो मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे उसी को नहीं मुद्दा बना के हम चुनाव मैदान में जाएंगे। मैनिफेस्टो को देखेंगे आप लोग, उसके बाद तय कर लेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जाना है जनता के बीच। मुद्दे तो जनता के बीच ऑटोमेटिकली है, लेकिन बाकी जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, उसके अनुसार काम किया जाएगा। धन्यवाद राजपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे साथ राजपाल सैनी जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जनता के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच में है, और जो मैनिफेस्टो है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तैयार किए जाएंगे, उन मैनिफेस्टो को देखेंगे, ध्यान में रखते हुए उस जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो सपा पार्टी है वो देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और जनता के लिए काम करेगी।